हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 जो कि है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसका एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है, इस पे वीडियो मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मांगी थी तो मैंने सोचा कि मुझे बनानी चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर आप आर.एस. अग्रवाल में देखेंगे तो आपको पॉलिनोमियल्स और उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वो चैप्टर 2 में ही समझा चुका है। ठीक है, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ किस टॉपिक पे फोकस करेंगे कि पॉलिनोमियल का आप फैक्टराइजेशन कैसे करोगे। बस हमें उस पे फोकस करना है। ठीक है, कि पॉलिनोमियल है तो उसका आप फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो वो बहुत सिंपल है। अगर एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाए और बोला जाए उसका फैक्टराइजेशन करो, तो सबसे पहले तो ये आपको जानना होगा फैक्टर क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि 6 जो है 6, इसका 2 क्या है, फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। 3 से अगर आप 6 को डिवाइड करेंगे देन आपका रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 और 3 क्या है, 6 के फैक्टर है। सिमिलरली यार पॉलिनोमियल्स में भी होता है। अगर एक आपको दे दिया गया, अगर आपको एक एक्सप्रेशन दे दी गई, ठीक है, तो अगर वो एक्सप्रेशन आपको दिया गया पॉलिनोमियल अगर आपको मिला है तो आपको उसके फैक्टर्स निकालने हैं। हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बस इतनी सी चीज करनी है। तो आइए देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास x² - 16 है, मुझे इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए, इस वीडियो में हम सीखेंगे 4 मेथड्स। ठीक है, 4 तरीके हम सीखेंगे, 4 टॉपिक पढ़ेंगे हम फैक्टराइजेशन के। पहला क्या है, मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टराइजेशन करने के मेथड क्या होते हैं। कोई भी कुछ भी दे दिया तो मेथड उसके 2 होते हैं। उसके बाद अलग अलग चीजें, अगर अलग अलग चीजें हैं उनका भी आपको फैक्टराइजेशन करना है तो उसके लिए हम 3 टॉपिक और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या करना होगा कि ये छोड़ते हैं हमें पहले कुछ आइडेंटिटीज, कुछ फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। जैसे a+b का होल क्यूब, ये हमें तो पता ही होगा a+b का। जैसे a+b का होल स्क्वायर, ये तो हमें पता ही है, a² + b² + 2ab। सिमिलरली a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। सिमिलरली आपके पास अगर a + b + c का होल स्क्वायर आ जाए तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। वैसे ही अगर आपके पास a + b का होल क्यूब है तो क्या होगा, a³ + b³ + 3ab एंड देन प्लस a + b ब्रैकेट में। वैसे ही आपका क्या है, a - b का होल क्यूब है, a³ - b³ - 3ab एंड देन इधर a - b। ये आपको लर्न होना चाहिए। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशंस जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन के लिए पता होने चाहिए, फैक्टराइजेशन के लिए आपको याद होने चाहिए, तो वो क्या हो सकते हैं। वो आपका पहला आएगा a² - b², जिसका होता है a + b एंड देन a - b। ऐसे ही अगर आपके पास a³ - b³ है तो उसका क्या होगा, a - b देन a² + ab + b²। वहीं अगर मान लीजिए प्लस आ गया, a³ + b³ तब क्या होता है, a + b a² - ab + b²। ठीक है, तो ये चीज तो आपको पहली बात लर्न होनी चाहिए। अब आइए हम देखते हैं मेथड्स के बारे में। सबसे पहले आता है मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। तो पहला मेथड क्या है, वो होता है बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर है अगर आप उसको लेकर के करते हैं तो कैसे करेंगे। याद रखिए, बस इतना ही करना है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस कॉमन लेकर के आपका पहला मेथड क्या है, बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 5a² - 20ab। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों में ऐसी चीज देखेंगे जो कि दोनों में है, मतलब आप ऐसी चीज ढूंढेंगे जो कि दोनों में है। तो जैसे कि इसमें 5 है
क्या आप इसमें से 5 निकाल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि 20 है उसको आप 5 × 4 लिख सकते हैं, 5 4 20, तो इसमें से 5 आराम से आ जाएगा। तो 20 में से आप 5 को निकाल सकते हैं। अगर आप a लेते हैं तो क्या a इसके पास है? बिल्कुल है, लेकिन एक जगह a² है, एक जगह a है, तो हमेशा जो मिनिमम होता है यानी कि जो मिनिमम पावर होती है हमेशा वही ली जाती है। यानी कि आप यहाँ a² नहीं ले सकते, यहाँ से तो आप a² निकाल लेंगे पर यहाँ से आपको a² नहीं मिलेगा, सिर्फ a मिलेगा। तो आप क्या लेंगे? a को लेंगे, क्योंकि यहां से भी a मिलेगा, यहां से भी a मिलेगा। अब उसमें एक a बच जा रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या कॉमन मिला? सीधे 5 मिला, उसके साथ a मिला। जब हमने 5a को कॉमन निकाल लिया तो जो चीज बचेगी उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब मुझे बताइए 5 1 × 5 होता है, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ a² था यानी कि a × a था। जब a × a था आपके पास, उसमें से आपने एक a ले लिया तो आपके पास सिर्फ एक a बचा, तो मेरे पास इधर a आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का माइनस रहेगा, ठीक है। उसके बाद 5 4 × 20 होता है, यानी आपने ये 5 तो निकाल लिया बट स्टिल यू हैव 4 आपके पास है ना, तो 4 आ गया, a तो ले ही लिया है, बचा b। आप b नहीं निकाल सकते थे, b यहां से तो मिल जाएगा, वहां से नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या करेंगे? बाय टेकिंग आउट कॉमन, मतलब कि आप क्या करेंगे? उसका कॉमन फैक्टर ही उठा लो भाई। 5 है इसमें भी है, 5 है इसमें भी है, तो ये जो आपने लिया है ना 5a कॉमन लिया और अंदर जो भी बचा बस हो गया आपका पॉलिनोमियल फैक्टराइज। बस यही आपको करना ही होता है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि क्या करेंगे? कॉमन लेकर के आप करेंगे। नेक्स्ट 36a³ b - 60a² bc, इसको करो भाई फैक्टराइज। आपसे ऐसे ही बोलेगा, ऊपर फैक्टराइज लिख देगा, नीचे ऐसे ढेर सारे आपको दे देगा, ठीक है। तो आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? अगर मैं बोलूं कि 36 और 60 दोनों में 2 कॉमन है तो हम 2 को निकाल सकते हैं बाहर, लेकिन स्टिल अगर आप 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 से ज्यादा भी तो कुछ आ सकता है, 3 भी तो आ सकता है। 3 को अगर नहीं निकालना है तो भाई 6 भी तो आ सकता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इन दोनों में आप, मतलब जैसे ये दोनों हैं तो इनमें आप जो भी दिख रहा है वही ले लो भाई, नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब आपको HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है कि हाँ इससे ऊपर नहीं जाएगा। जैसे 3 ले रहे हैं, ठीक है, तो 6 भी तो कॉमन है भाई, 6 के टेबल में 36 भी आता है, 60 भी आता है, तो आपको ऐसी चीज लेनी है जो कि हाईएस्ट कॉमन हो। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा, अभी तो यहाँ पे छोटे नंबर्स थे तो आपने कर लिया, यहाँ पे उतने बड़े नंबर नहीं है, लेकिन अगर बड़े नंबर आ गए तो आप क्या करेंगे? उनका HCF निकालेंगे। लाइक अगर आप क्या कर रहे हैं? 2 से कर रहे हैं तो 2 1 × 2, देन 2 8 जा 30 आ गया, फिर 2 से करेंगे 9 एंड देन 15, देन 3 से करेंगे तो 3 3 जा एंड देन 3 5 जा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। लो, हम तो यहाँ पे 6 की बात कर रहे थे, 12 आ गया। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए 12 आ गया है ना, दोनों में कॉमन है ना भैया, a³ b है, a² bc है। अब बात आई वेरिएबल की, सबसे पहले कांस्टेंट में देखते हैं कि वो क्या कॉमन मिल रहा है। वेरिएबल में अगर मैं देखूं तो यहाँ a की पावर 3 है या a की पावर 2 है। मैंने बताया जो मिनिमम पावर होती है हमेशा वो ली जाती है। यहाँ से तो आप a³ निकाल लेंगे, लेकिन क्या यहाँ से निकाल पाएंगे? नहीं, a² ही सिर्फ आ सकता है। तो आप क्या करेंगे? a² ले लेंगे। यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ भी b की पावर 1 है, तो हम पूरा b ले सकते हैं। अब यहाँ बचा c, तो c आपके यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? नहीं लेंगे। अब 12 3 जा 36, तो 3 आया, a² आपने ले लिया, लेकिन 3 a थे हमारे पास, तो एक a तो बचा है, b निकाल लिया, बचा ही नहीं, माइनस 12 5 जा क्या होता है? 60, तो 5 आया, a² तो निकाल ही लिया, नहीं बचा, b भी निकाल लिया, वो भी नहीं बचा, c बचा है, ठीक। तो यही आपका क्या है? आंसर है। मतलब कि आप क्या करेंगे? कुछ भी दे दे। अधिकतर ये मेथड आपका कब अप्लाई होता है? जब आपके पास 2 टर्म्स होती हैं, जब आपके पास पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, यानी कि जब आपके पास बाइनोमियल होता है तब अधिकतर ये आपका अप्लाई होता है। आगे भी हम देखेंगे। सेकंड वाला हमने एग्जांपल ले लिया, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। 5a b + c - 7b b + c। अब आप कहेंगे फिर से यार ये भयंकर दे दिया। कुछ भयंकर नहीं यार, मैंने आपको बताया कि जब बाइनोमियल होगा तभी आप इस मेथड को यूज करेंगे। तो देखिए एक टर्म ये है,
एक टर्म ये है, इसके अलावा और कोई टर्म है नहीं। इस टर्म में अगर मैं देखूं तो मुझे ये ब्रैकेट b प्लस सी साफ साफ दिख रहा है और इधर भी मुझे ये ब्रैकेट b प्लस सी साफ साफ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ b प्लस सी को लिख लेंगे, यानी कि इसको एकदम अलग कर देंगे समाज से, ठीक है, कॉमन ले लेंगे, जो बचा उसको उतार लेंगे। 5a बचा क्योंकि b प्लस सी मैंने निकाले तो उधर 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई अगर 5a में करोगे तो आपको 5a ही मिलेगा, तो 5a आ गया, माइनस इधर 7b बचा। अच्छा, अब मुझे बताइए क्या इस ब्रैकेट में से और इस ब्रैकेट में से, दोनों में से किसी भी ब्रैकेट में से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इधर देखिए b प्लस सी है तो कोई चांस ही नहीं है, इधर 5a माइनस 7b है। क्या ऐसा कोई नंबर है जिसके टेबल में 5 भी आता हो 7 भी आता हो तो आप कॉमन ले लो? नहीं, प्राइम नंबर है भाई। तो ये जो आपको मिला है ना, यही आपका आंसर है। बहुत इजी होता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत ही इजी होता है। नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं। 6 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 8 देन 2a प्लस 3b, ये है आपके पास। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले ना ब्रैकेट वाला देखते हैं। एक टर्म आपके पास ये है, एक टर्म आपके पास ये है, तो पहले ना ब्रैकेट में जो है वो देखते हैं। तो यहाँ 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर है, इसका क्या मतलब हुआ कि 2a प्लस 3b का मल्टीप्लाई 2 बार हुआ होगा। ऐसे 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b ऐसे हुआ होगा, राइट, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना, होल स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसी चीज का। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो इधर मेरे पास 2 है लेकिन इधर मेरे पास 1 ही है। मैंने बताया मिनिमम पावर वाला लेते हैं, तो आप क्या लेंगे, आप इसको कॉमन ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2a प्लस 3b, इसको मैंने कॉमन लिया। अब आप मुझे बताइए कि अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा? पहले तो ये 6 बचा, अब क्या ये 1 बच गया? नहीं, मैंने इसमें से एक लिया है ना 2a प्लस 3b, एक तो भी बचा है, तो हम उस एक को लिखेंगे 2a प्लस 3b लिखा। ओके, अब क्या है, माइनस 8 है। साइंस का बहुत ध्यान देना है, ऐसे नहीं खुले खुले लिख दिया, कुछ भी लिख दिया भाई, ब्रैकेट वगैरह बड़ी बकायदा लगा के लिखेंगे। अब मेरे पास इधर 2a प्लस 3b है। अब अगर मैं देखूं तो क्या होगा, 6 2 जा 12 a, 6 3 जा 18, तो 18b एंड देन माइनस 8 आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? जी नहीं। अब क्या है कि मुझे कुछ लक्षण दिख रहे हैं कि मैं इन तीनों में से कुछ कॉमन ले सकती हूँ। अब मैं इन तीनों में से क्या कॉमन ले सकती हूँ भैया? इन तीनों में से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगी बाहर 2, ठीक है। अब क्या कॉमन ले सकते हैं हम? कुछ कॉमन ले सकते हैं? नहीं, 2 ही ले सकते हैं। 2 ही कॉमन ले लिया, उसके बाद ये बचा। अब 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, उसके बाद 2 4 जा, बस यही मेरा क्या है, आंसर है। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ 2 दिख रहा है तो आप इस 2 को छोड़ देंगे। भाई आपको इसको फैक्टराइज करना है, जितना हो सके उतना इसको कॉमन लेकर के खत्म करना है, एकदम छोटा करना है इसको, ठीक। तो हम यही करेंगे। अब आगे हम देखते हैं। तो ये मेथड समझ में आया कि बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर हम कैसे करेंगे। ये तो थे हमारे मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन का पहला मेथड। दूसरा मेथड भी है। वो दूसरा मेथड क्या है? वो है ग्रुपिंग। क्या है? ग्रुपिंग। जैसे आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, समझ आ जाएगा। AB प्लस BC प्लस AX प्लस CX, आगे यहाँ पे 4 टर्म्स। इसका मतलब है बाय ग्रुपिंग का कि आप इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो, फिर वही लगाना है पहला वाला मेथड, कुछ नहीं, फिर यही लगा देना है आपको, यही लगा देना है। क्यों? देखो, अगर आप इन दोनों को एक साथ ले लेंगे AB प्लस BC एंड देन आप इनको एक साथ ले लेंगे AX प्लस CX, तो क्या होगा कि फिर से ये देखिए, ये आपका, अगर मैं सिर्फ इन दोनों को देखूं तो ये 2 टर्म हो गई, इनको देखूं तो ये 2 टर्म हो गई, इनमें अब आप कॉमन ले लो, सिंपल है। तो AB और BC में क्या कॉमन है? B कॉमन है, A प्लस C बच गया, देन प्लस। अब अगर मैं यहाँ देखूं AX और CX में मेरा X कॉमन है तो A प्लस C आ गया। अब अगर मैं देखूं तो A प्लस C यहाँ भी है, A प्लस C यहाँ भी है ना, तो मैं A प्लस C ले लूंगी कॉमन। फिर इधर मेरे पास B बचा, इधर मेरे पास प्लस X बच गया। लो जी भाई, यही हमारा क्या है,
आंसर है। तो बाई ग्रुपिंग में क्या होता है कि 4 टर्म्स होती हैं, आपको 2-2 का पेयर बना लेना होता है। ठीक है, तो बाई ग्रुपिंग में यही करेंगे, पेयर बनाएंगे एंड देन उसके बाद हम फिर से कॉमन लेने वाला ही काम करेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं, 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। अब आपके पास ये है, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर भी 4 टर्म्स हैं, तो क्या हम ये करें कि 6ab माइनस बी स्क्वायर को एक साथ ले लें जैसे इसमें किया है ना, और इनको एक साथ ले लें, तो क्या बात बनेगी? देखिए अगर मेरे पास 6ab माइनस बी स्क्वायर है तो इसमें आपको क्या कॉमन मिलेगा? सिर्फ एक b है ना, सिर्फ एक b ही आपको कॉमन मिलेगा। तो हम ऐसा ग्रुप नहीं बनाने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि मतलब सबसे ज्यादा कॉमन आपको किस ग्रुप से मिल रहा है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको बना बनाया दे देगा, बस पहले को 2 ब्रैकेट में कर लो दूसरे को ब्रैकेट में कर लो, ऐसा थोड़ी होता है। आपको कहीं कहीं पर बनाना भी पड़ेगा खुद से, है ना, आगे पीछे करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे भैया? देखिए आप क्या करें, आप ये वाला जो है उसको इसके साथ ले लें और ये जो है इसको इसके साथ ले लें। तो देखिए एक ब्रैकेट में हमने 6ab लिखा, दूसरे में हमने प्लस 2ac लिखा। अब आगे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे हमने माइनस लगाया। अब देखिए एक बात याद रखिएगा कि साइंस में गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर ब्रैकेट के बाहर आपने माइनस ले रखा है तो अंदर जितने हैं सबका साइन ऑपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर था तो वो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2bc है तो वो प्लस 2bc हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? अगर मैं देखूं तो आप कहेंगे 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, ये ले लेते हैं। नहीं, 6 लेंगे हम जो हाईएस्ट है। तो अगर हम यहाँ पे 6 लेंगे और वेरिएबल्स में देखें तो a कॉमन है, a दोनों में है। ठीक, अब 6 1 जा 6 और a तो हमने ले लिया, इधर बचा b प्लस 6 2 जा 12 होता है, a हमने ले लिया, इधर c बचा यानी कि b प्लस 2c। अब यहाँ अगर मैं देखूं तो मैंने लिखा माइनस, उसके बाद मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पे जब माइनस लिखा है तो मैंने b स्क्वायर है, इधर 2bc है तो b कॉमन लेंगे सिर्फ, और कुछ कॉमन हो भी नहीं सकता। उसके बाद इधर बचा b, इधर बचा मेरा प्लस 2c। अब आपको एक राज की बात बताऊं, जब भी ऐसा कुछ होता है ना, यानी कि जब भी आप ग्रुपिंग करके करते हैं तो इधर वाले ब्रैकेट में जो नंबर आता है ना वही आपके राइट वाले ब्रैकेट में भी नंबर आना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये रूल है भाई, ये आपका फिक्स है कि इधर ब्रैकेट में जो नंबर आ रहा है उधर भी वही आएगा। अगर वो नहीं आ रहा है तो समझ जाइए आप कहीं गलत कर रहे हैं, आप सही नहीं कर रहे हैं, गलती हो रही है, क्योंकि इधर वाला उधर वाला सेम ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि अगर b प्लस 2c है, उधर भी b प्लस 2c है, तो b प्लस 2c कॉमन हो गया। अब क्या बचा, इधर मेरे पास 6a बचा, इधर माइनस b बचा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपने मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन अच्छे से समझ लिया, जिसमें हमने 2 मेथड देखे, बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर और बाय ग्रुपिंग। आइए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। देखिए पहले जो हमने टॉपिक देखे मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, उससे आपकी एक्सरसाइज पूरी 3A खत्म है। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं ये एक्सरसाइज 3B का है। तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, यही है आपका। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज 3B इसी पे डिपेंड है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसकी हेल्प से हम कैसे करेंगे भाई फैक्टराइजेशन। लेट्स सपोज यू हैव 90 माइनस 9x स्क्वायर, 100 माइनस 9x स्क्वायर। मान लीजिए आपके पास ये है, आपको करना है इसको सॉल्व इसका यूज करके। ठीक, तो आप कैसे करेंगे? देखो पहली चीज क्या है कि अगर 9 है आपके पास और 100 है तो आप बोलेंगे कि क्यों भाई इसका यूज क्यों करना है, हम कुछ और भी तो यूज कर सकते हैं, क्यों ना हम कॉमन ले लें। अच्छा, लेकिन जरा बताइए इसमें कॉमन आप क्या कॉमन लेंगे? कुछ है कॉमन? 9 और 100 में क्या कॉमन है भाई? 9 और 100 अगर मैं देखूं तो 9 और 100 ये दोनों किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आते हैं, राइट? तो आप इसमें कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा, जिसमें अगर आपके पास 100 है सो यू कैन राइट इट एज 10 का स्क्वायर। लिख सकते हैं? अच्छा बताइए लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद मेरे पास 9x स्क्वायर है, क्या मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 3 से 9 होता है,
तो हम यहाँ लिखेंगे 3 एंड देन x, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ अगर मैं देखूं तो ये इस फॉर्मेट में आ चुका है। किस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में। 10 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस माइनस 3x स्क्वायर मतलब b स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, बस यही वाला हम यूज कर लेंगे। देखिए a है मेरा 10 प्लस b है मेरा 3x, a है मेरा 10, b है 3x, एक में प्लस एक में माइनस, दिस इज आवर आंसर। इतना इजी था, बिल्कुल इतना इजी था, यही आपको यूज ही करना था इसमें, बस खत्म। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। 18a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 32। लेट्स सपोज यू हैव दिस। तो अब जब आपके पास ये है तो इसको आप कैसे इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर मैं देखूं 18a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 32 है आपके पास। अब 18 जो है और इधर मेरे पास क्या है a स्क्वायर x स्क्वायर है, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 18 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो आप बोलोगे कि कैसे ये वाला यूज होगा? अरे तो रुकिए जरा, नई चीज पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पुरानी चीज भूल जाए। अगर मैं यहाँ देखूं तो 900 में कॉमन नहीं था, लेकिन 18 और 32 में तो कॉमन है यार। क्या कॉमन है? 18 और 32 में मेरे पास 2 कॉमन है, 2। तो अगर मैंने 2 लिया, 2 9 18 एंड देन a स्क्वायर x स्क्वायर आ गया माइनस 32 है तो मेरे पास 16 आ जाएगा। आप बताइए बनेगा कि नहीं? 2 है मेरे पास, कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब 9a स्क्वायर x स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे 3 कर दूंगी क्योंकि 9/3 का स्क्वायर होता है, और इधर मैंने ax लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये 3 का भी स्क्वायर हुआ, a का भी स्क्वायर हुआ, x का भी स्क्वायर हुआ। इसको मैंने पूरा इस चीज में लिख दिया। माइनस 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ब्रैकेट क्लोज। अब 2 है मेरे पास, क्या करेंगे 3ax प्लस 4 है ना, देन 3ax माइनस 4। नाउ दिस इज योर आंसर। यही आपका क्या है? आंसर है। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो यानी कि इसका यूज करके आप कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे? ऐसे करेंगे पहले, अगर कॉमन नहीं है तो सीधे लगा देना है, वो लगेगा, हमेशा लगेगा। और अगर मैं ये देखूं तो यहां लग नहीं रहा था, 18 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 32 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो मैं इसमें देखूंगी कॉमन 2 है, एंड देन उसके बाद मुझे स्क्वायर बनने जैसा नंबर मिल जाएगा। सो दिस वाज आवर सेकंड, इसी पे बेस्ड है हमारी पूरी एक्सरसाइज 3B। थर्ड टॉपिक देखते हैं। थर्ड देखते हैं जो कि है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स हैं, उनका फैक्टराइजेशन करो। तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स मतलब क्या? ट्राइनोमियल्स मतलब कि 3 टर्म हो, और क्वाड्रेटिक मतलब उनकी डिग्री क्या हो? 2 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर उनकी क्या हो? 2 हो। तो ये बहुत सिंपल है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ये मेथड आपको ध्यान से समझना होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। ठीक है, अब इसको अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे? देखिए ये क्या है, पहली बात ट्राइनोमियल है, दूसरी बात इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हुआ। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है, जैसे आपकी पहली टर्म है, इस पहली टर्म में जो इसका कोफिशिएंट है जो कि है हमारा 1, उसका मल्टीप्लाई हम इस थर्ड टर्म में करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब कि जो थर्ड टर्म है 18, उसका मल्टीप्लाई हम पहले टर्म का जो कोफिशिएंट होगा, पहले टर्म की वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा उससे करेंगे। तो देखिए अगर आप 18 इंटू 1 करेंगे सो यू विल गेट 18। अब आपको क्या करना है, 18 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर आप ऐड करें तो 9 आए। अब जरूरी नहीं है कि हर बार ऐड करने पे आपका 9 ही आएगा, कभी कभी सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है कि यहाँ जो साइन है, जैसे यहाँ प्लस का साइन है, तो आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस करने पर मिडिल टर्म जो है उसका जो वेरिएबल है, जो उसका कोफिशिएंट है वो आए। समझिए फिर से इस साइन को देखेंगे और फिर आप इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि अगर आप उन दो नंबर्स को ऐड करो तो आपको 9 मिले। मिडिल टर्म का जो वेरिएबल है दैट इज x, उसका जो कोफिशिएंट है 9, आपको वो मिले। कुछ इस तरीके से आपको ब्रेक करना होगा। तो देखिए हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 2 18 होता है। बट अगर मैं उसकी बात करूं तो 9 और 2 को ऐड करने पे 9 नहीं आएगा, 11 आएगा। तो ये आपका फेल होता है, यानी कि हम इसको यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे तब? आइए एक और देखते हैं।
3 इंटू 6, 3 6 भी 18 ही होता है, तो 3 और 6 को ऐड करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। तो हमेशा क्या करेंगे, इसका पहला रूल ये, इसका दूसरा रूल, बहुत सारे रूल्स हैं यार इसमें, उसमें एक रूल ये भी है कि जो बड़ा नंबर है उसको आप पहले लिखेंगे। मतलब देखिए ये एक्स स्क्वायर आया, अब हम यहाँ प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस है। जो बड़ा नंबर है 6, हम पहले तो ब्रैकेट लगाएंगे, देन लिखेंगे 6 एंड उसके बाद लिखेंगे +3, क्योंकि हमें प्लस करने पर ही वो बीच का नंबर लाना था। इसको हम बोलते ही क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसको हम स्प्लिटिंग मेथड ही बोलते हैं। मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है और उसके कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। तो 6 + 3 लिखा, आप 3 + 6 मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि एडिशन वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप सब्ट्रैक्शन वाला करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, बड़ा वाला पहले लिखेंगे, तो 6 - 3 हो गया। अब हम आगे लगा देंगे x, नाउ +18 उतार लेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। इसको करने का मोटिव ये होता है कि 3 टर्म से हम 4 टर्म बना पाए, ठीक है, 4 टर्म बना पाए, इसका मोटिव बस इतना ही होता है। तो अब देखिए x² है, अब +6 का मल्टीप्लाई x में होगा, सो यू विल गेट 6x, +3 का मल्टीप्लाई x में होगा, सो यू विल गेट 3x एंड देन +18। 4 टर्म बनी, इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे, ठीक है, इधर तो आगे पीछे नहीं करना है। x² + 6x में आपको सिर्फ x कॉमन मिलेगा, x + 6 बच जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ आपका +3 कॉमन आएगा एंड x + 6 बच जाएगा। मैंने क्या बताया था कि ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम नहीं है तो समझ जाइए आप गलत कर रहे हैं। तो ये सेम है, मतलब हमारा सही आ रहा है। तो x + 6 लिख लिया एंड इधर x बचा एंड इधर +3 बचा। यही है आपका ये वाला टॉपिक, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। उनका आप ऐसे ही करेंगे। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। x² + 5√3 + 12 माइनस भी आएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ प्लस वाला बता रही हूँ, इसके बाद नहीं बताएंगे, अगला टॉपिक देखेंगे। यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, 1 का मल्टीप्लाई अगर आप 12 में करते हैं सो यू विल गेट 12, राइट। अब 12 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करिए कि आपको क्या मिले, आपको 5√3 मिले। क्या आगे x भी होगा, क्योंकि फॉर्मेट हमारा क्या है, फॉर्मेट हमारा x² + ax + क्या है, c है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे x भी रहेगा। हाँ, तो आपको 12 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपको 5√3 मिले। अब आप कहेंगे ये कुछ ज्यादा ही भयंकर नहीं हो गया, मतलब 5√3 ऐसे कैसे होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आप लिख सकते हैं इसको 6 × 2 = 12 लिख सकते हैं, 6 × 2 = 12। अब वही सेम चीज है, 6 को भी अगर मैं ब्रेक करूं तो 2 × 3 लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, इस 2 को और इस 2 को साथ में ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा 4। ये आया मेरे पास √3। अब 4√3 है, लेकिन मुझे लाना 5√3 है, तो अगर मैं 4√3 + √3 करूं तो मुझे 5√3 मिल जाएगा। लेकिन भाई कंडीशन क्या है कि मल्टीप्लाई होने पर 12 आना चाहिए। तो अगर 4√3 को और √3 को आप मल्टीप्लाई करते हैं, 4√3 को और √3 को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एंड इंटू 3 का 3 हो जाएगा, √3 का √3 मल्टीप्लाई कर दो 3, 4 3 = 12 आ गया। कितना आया, 12 आ गया। इसका मतलब कि 4√3 और √3 आ जाएगा। अरे इतने भयंकर हर बार नहीं देगा, मैं समझा रही हूँ कि कितना भी हार्ड आ जाए आप कर लीजिए। तो मेरे पास x² का x² रहेगा प्लस, मैं क्या करूंगी, 4√3 को लिखूंगी, 4√3 + √3, क्योंकि उनके प्लस करने पर ये आएगा, मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। अब आ गया मैं x लगा दूंगी, देन +12, सिंपल है, अब कर लेंगे। x² + 4√3x, इसका मल्टीप्लाई x में होगा एंड देन +√3x, ये हो जाएगा, यानी कि ब्रैकेट को हटाना होता है सिर्फ। उसके बाद +12, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इनमें क्या कॉमन है, बस x, तो मैं लूंगी x + 4√3। सिमिलरली अगर यहां पर देखें तो क्या कॉमन है, देखो पहले तो प्लस √3 है और इधर 12 है, तो 12 है और मेरे पास √3 है, इनमें कॉमन क्या आ सकता है, मेरे पास 12 है और मेरे पास √3 है, मल्टीप्लाई लगाते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 2 × एंड देन मेरे पास √3 है ही है। 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 × √3, क्योंकि √3 × √3 क्या आ जाएगा मेरे पास, √3 × √3 मेरे पास 3 ही आएगा। तो 2 × √3 × √3 × 2 × √3
3, तो रूट 3 मेरे पास कॉमन आ गया। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये नहीं कह दीजिएगा कि 2 भी तो कॉमन है भैया, अरे 2 तो इसका है ना, ये 12 का है ना, हमने तो बस इसको देखना है, इसको और इनमें, तो इसमें और इसमें सिर्फ रूट 3 ही कॉमन है, तो रूट 3 आ गया। क्या बचा अंदर, x प्लस 12 वाले में क्या बचा, 2 × 2 is 4 एंड इधर एक रूट 3 बचा है, तो मेरा आएगा 4 रूट 3। अब देखिए इधर सेम है इधर सेम है, मतलब जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो x प्लस 4 रूट 3 एक ब्रैकेट में, x प्लस रूट 3 एक ब्रैकेट में। तो ऐसे ही हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इतना हार्ड नहीं आएगा, इजी आने वाला है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है आ जाए, इसीलिए मैंने आपको बताया। इस टॉपिक से आपकी एक्सरसाइज 3C भी खत्म होती है। अगली टॉपिक देखते हैं, आइए देखते हैं फोर्थ, जिस पे डिपेंडेंट है हमारी एक्सरसाइज 3D। तो वो हमारा क्या है, इसमें आपका फॉर्मूला यूज होने वाला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज होगा। क्या होता है, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है फॉर्मूला, राइट। यही हमें यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 2a प्लस 3b प्लस 4c होल स्क्वायर। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, जैसे हमने सेकंड वाला जब देखा था तो उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करना था। सिमिलरली यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज करना है। सो इट इज वेरी इजी। देखिए हम क्या करेंगे, a स्क्वायर, a मेरा क्या है 2a है। देखिए ये आपका क्या होता है, कभी कभी आपसे ना आपको ऐसे ही 2-3 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दे देगा, तो आपको क्या करना है, सारे को बिल्कुल फॉर्मूला ऐसे ही लगा के ओपन करना है, ठीक है। एक ये दे दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर एक और दे देगा, उसका ब्रैकेट क्लोज कर देगा। तो ये आपका ना फोकस चेक करने के लिए करा जाता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, राइट। और AB 2AB 2BC 2CA, तो ये आपका जो फोकस है ना वो चेक करने के अलावा कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाते हैं, तो आप गलती मत करिएगा, इसको ध्यान से करिएगा क्योंकि बड़ा फॉर्मूला है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज 3b, c स्क्वायर यानी कि 4c। अब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2, a मेरा क्या है 2a है, b मेरा 3b है, उसके बाद होता है 2bc, b मेरा 3b है, c मेरा 4c है, उसके बाद आता है ca, तो 4c एंड देन 2a। अब क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे, बस जो आएगा उसको वैसे का वैसे ही छोड़ देना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं। अब देखिए 2a स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है तो ये 9b स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है तो ये 16c स्क्वायर आ गया। सिमिलरली 2 2 4 4 3 12, तो 12ab आ गया। देन प्लस 2 3 6 6 4 24, 24bc आ गया, 2 2 4 4 2 8, तो 8ca आ गया। दिस इज योर आंसर, यही आपका क्या है आंसर है। बस यही आपको करना ही है एक्सरसाइज 3D में। कभी कभी क्या करेगा, कभी कभी बोल देगा कि 999 का स्क्वायर बताओ, तो क्या 999 का मल्टीप्लाई 999 में करेंगे, नहीं, आइडेंटिटी का यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये यूज करेंगे, ठीक है। क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ जो मैंने लिखवाया है देखिए ये पूरा यूज होगा एक्सरसाइजेस में। कहीं कहीं पे आपको 1001 दे दिया तो 1000 प्लस 1 यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो ऐसे आपको फॉर्मूलाज यूज करने होंगे और आइडेंटिटीज भी। और जो मैंने आपको मेथड बताया विच इज थर्ड मेथड, कौन सा, एक मिनट, जो मैंने आपको ये बताया था दिस वन, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ये आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है बढ़िया से, ठीक है। सो दिस वाज आवर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।